दोस्तों, कैसे हो? आज मैं आपके लिए एक नया वीडियो फिर से लेकर आने वाला हूँ। तो इस वीडियो का शीर्षक है भय, अज्ञान और क्रोध। ये मनुष्य का 3 सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आइए हम लोग कहानी की ओर बढ़ते हैं। एक बार की बात है, जब रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हो जाती है और उनकी आत्मा शांत हो जाती है, तब ज्ञान की खोज में स्वामी विवेकानंद पूरे भारतवर्ष का चक्कर लगाते हैं। उस चक्कर के दौरान उन काशी से भी उनको गुजरना पड़ता है। जब स्वामी विवेकानंद काशी जाते हैं और काशी में वो पूजा पाठ कर कर निकलते रहते हैं, तो उसी समय एक पीपल का वृक्ष हुआ करता था उस समय। तो पीपल के वृक्ष पर बहुत सारे बंदरों का झुंड रहा करता था और वो बंदर इतने नटखट थे कि वहाँ जो भी पूजा पाठ करने आते थे या जिसको भी वो कमजोर या दुर्बल देखते थे, उस पर वो आक्रमण कर देते थे और उसका सारा सामान छीन लेते थे। यहाँ तक कि कपड़े, प्रसाद, चप्पल, सब चीज छीन लेते थे और उस आदमी को, जो दुर्बल इंसान था, उसको भागना पड़ता था। ठीक इसी तरह से स्वामी विवेकानंद जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। चूंकि वो गेरुआ वस्त्र पहने हुए थे तो वो देखने में भोले भाले लग रहे थे। अचानक बंजरों का झुंड ने उन पर पूरी तरह से आक्रमण कर दिया। जब ये आक्रमण किया तो ये देखकर स्वामी विवेकानंद बहुत तेजी से दौड़ने लगे और दौड़ने के क्रम में उन्होंने कुछ सामान भी उनकी छूट गई और बंदर भी उतना ही तेजी से दौड़ रहा था जितना कि स्वामी विवेकानंद दौड़ रहे थे। दौड़ते दौड़ते कुछ देर के बाद जैसे ही एक चौराहा पर पहुंचते हैं तो वहां पर एक सन्यासी बैठा रहता है और वो सन्यासी जोर से बोलता है स्वामी विवेकानंद को कि हे सन्यासी, तुमको डरने की जरूरत नहीं है, भय का सामना करो, बंदर अपने आप भाग जाएगा। अचानक सहसा मन जैसे ही इनके कानों में गूंजती है स्वामी विवेकानंद के, तो स्वामी विवेकानंद सहसा ठहर जाते हैं और बहुत ही पल में वो चिंतन करते हैं कि आखिर भय से हम लोग कितना देर तक दूर भागेंगे, और वहीं पर रुक जाते हैं। उनके हाथ में एक दंड होता है और उस दंड से पूरे बंदरों का सामना करने लगते हैं। बंदरों की झुंड की संख्या लगभग 50 रही होगी और 50-100 बंदर से वो अकेले लड़कर सभी को भगा देते हैं, बंदर को। उसके बाद स्वामी विवेकानंद को एक सीख मिलती है कि भय, क्रोध और अज्ञान जिसके पास है वो इंसान शरीर नहीं है, मांस का लुथरा है। और हम लोगों को हर प्रत्येक दिन जितना भी भय आता है उसको डट कर सामना करना चाहिए, उससे भागना नहीं चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? और मैं आशा करता हूँ कि इस कहानी से आप लोगों को भी, जो आए दिन हम लोग भय, आतंक और क्रोध का सामना करते हैं, उससे हम लोगों को लड़ने की शक्ति ये कहानी जरूर देगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इस तरह का प्रेरणादायी कहानी हमेशा आप लोग के लिए बनाता रहूँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।